ओम शांति। आज 16 जनवरी 2022 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 25 दिसंबर 1989 की। मुरली का टाइटल है रूहानी फकूर में रहे, बेफिक्र बादशाह बनो। हम सभी ने अपनी सारी फिक्र चिंताएं बाबा को सौंप दी और बेफिक्र बादशाह बन गए हैं ना। कहे हाजी बाबा। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं वह समझते हैं, बड़े दिल से मना रहे हैं। वो 31 दिसंबर सिर्फ एक दिन उनके लिए विशेष होगा और समझते बड़े दिल से मना रहे। लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। इस छोटे से युग में 2500 साल की प्राप्ति कर लेते तो कितना बड़ा प्राप्ति कराने वाला युग हुआ ना ये। कहें हाँ जी बाबा। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। तो इस युग का पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं ना सभी। हाथ ऊपर करे जो समझते हैं हम पूरा लाभ ले रहे हैं। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़े प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषताएं हैं खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस होता है तो सेंटा क्लॉज से फादर से गिफ्ट भी प्राप्ति करने का दिन होता है ये विशेष। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है? बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। सबसे बड़ा तो बड़ा सेंटा क्लॉज तो बाबा हुआ ना। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, है ना। कहे हाँ जी बाबा। जिसको कहते हैं तीरी पर बहिष्ट, अर्थात हथेली पर स्वर्ग लाया है बाबा। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है। इसलिए आज के बड़े दिन पर ही इसे विधि से मनाते हैं। वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। वह है बेहद का फादर। यीशु बाबा है हमारा बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी? कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना, खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे,
वह भी कितना समय चलेगी, कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, एक रात, एक दिन का सेलिब्रेशन होगा ना वो, एक रात्रि का। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसे गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। 21 जन्मों तक यह गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं? दे सकता है कोई ऐसी गिफ्ट? कोई कहेगा कि हम आपको स्वर्ग की बादशाही देते हैं? नहीं ना। चाहे पूरा तख्त दे देवे, ऑफर करे यह तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है? सारे कल्प में इस छोटे से संगम युग में ही बाबा का दिल तख्त मिलता है ना, तो उसके आगे ये जो कलयुगी दुनिया की बादशाही है वो भी क्या है? इसलिए आप सभी फखूर में रहते हो। फखूर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फखूर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बेफिक्र बादशाही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? बाबा पूछते हैं। नहीं ना। और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है? है प्रवृत्ति में रहने वालों को अपने बाल बच्चों का फिक्र? नहीं ना। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी की अच्छी। हाँ, बाबा कहते हैं आजकल तो वो भी एक होता है नौकरी की, तो नौकरी अच्छी मिले, ये फिक्र है क्या? बेफिक्र होना। निर्बंधन होती है ना कुमारियां। जिसको फिक्र होगा वह बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त, यह एक ही इस संगम युग में मिलते हैं, एक जन्म के लिए। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, तो वो तो 20 ही जन्म हुए ना। ये इस संगम युग का एक जन्म बाबा के दिल तख्त का जन्म होता है। तो नशा चढ़ा ना इस बात का। तो एक का महत्व है ना, एक का महत्व, इस एक ही संगम युग के एक ही जीवन का महत्व है। कहे हाँ जी बाबा। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावन हार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। तो सेवा का भी फिक्र तो नहीं लेते ना। बाबा बैठा है, बाबा का कार्य है, कराने वाला करा रहा है, हम क्यों चिंता करें? इसलिए बाबा की कितनी सुंदर लाइन है, बच्चे तुम क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूं ना, तो उसे करने दो ना। हम करते हैं तो बाबा रिलैक्स हो जाता है, चलो बच्चे चिंता कर रहे हैं तो फिर बाबा भी निश्चिंत। तो हमें बाबा ने इस संगम युग में पूरी पूरी एक तरह से इनायत दी है कहो, या पूरा हमें बाबा का अधिकार प्राप्त हुआ है कि बाबा पर पूरा सौंप दे। सौंपते हैं ना सभी बाबा पर। कहें हाँ जी बाबा। सभी ये गीत गाते हैं, पाना तो सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी है? नहीं ना, वो भी बाबा करा रहा है, हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है।
वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का, नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते हैं। स्वर्ग में तो बाबा नहीं आते ना, बच्चों के लिए बादशाही। तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिमान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी हो, ना कह देते हैं ना ऐसे। लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। सभी मुबारक देंगे कि आप सदा खुश रहो, हेल्दी रहो, बी हैप्पी, बी हेल्दी। परंतु वो गुड विशेस देने के साथ साथ क्या बना थोड़ी देते हैं वो। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस वरदानों के साथ में रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते बाबा, लेकिन बनाते हैं। और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना। तो मुबारक वरदान बन जाती है। आप तना से निकले हुए हो, यह सब शाखाएं हैं। हम रूट में से मेन फाउंडेशन ट्रंक है ना सभी, और बाकी के सब तो ब्रांचेस है। तो यह सभी धर्म आपकी शाखाएं है ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। इसलिए वो दुनिया में वृक्ष की निशानी क्या दिखाएंगे? क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं? स्टेज पर दो क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं, वहां पर जहाँ बाबा का प्रोग्राम चल रहा है, बाबा मिलन का, तो दो क्रिसमस ट्री डेकोरेटेड थे। तो बाबा क्या कहते हैं, इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। छोटे छोटे बल्ब से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्मपिताएं आते हैं वह भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं। इसलिए गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए यह कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। इसलिए ब्रह्मा बाबा वानप्रस्थी थे, तो सेंटा क्लॉज भी वानप्रस्थी बताया है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव है? सभी है ना, ब्रह्मा बाप के साथ ही सहयोगी। तो हम भी तो बाबा के साथ आएंगे ना। आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो, और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है। खुशी के गीत गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है, या आज ही है बड़ा दिन, क्या कहेंगे?
रोज है ना हमारे लिए। चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हैं। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामानुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। मिला है ना, भारत को ही तो भाग्य मिला है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो। बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बाबा पूछ रहे हैं, सभी बेफिक्र बादशाह? बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना। कोई फिक्र है क्या? नहीं है ना। सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो ना। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड है। करावनहार और करने के निमित्त में आत्मा हूं। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को भी कभी चिंता नहीं होती। जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं, और जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा आज विशेष पूना बिदर ग्रुप से मिल रहे हैं। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? खाते हैं ना सभी? कहें हाजी बाबा। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है।
सभी शक्तिशाली है ना? कहे हाँ जी बाबा। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना, माना सदा दिल खुश रहे। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है ना। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए ये सबसे अलग हुआ ना, ये देवताई जीवन में भी जो खुशी नहीं होगी परमात्मा प्राप्ति की, वो अभी हमें हो रही है। ये छोटे से समय को पूरा पूरा यूटिलाइज करना चाहिए ना। बाबा कहते इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो, रोज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं। क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। हाँ, दूसरों का ऐसे खुशी वाला चेहरा ना हो, उदास चेहरा हो तो अच्छा लगेगा? बाबा कहते हैं अपना भी तो नहीं लगना चाहिए ना फिर। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। ऐसे ही करता है ना सभी, खुशी खुशी सेवा। कहे हाँ जी बाबा। माताएं ऐसी सेवा करती हो, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि उनको कुछ मिला है जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से न भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं। और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? यहीं पर तो झुकेंगे ना। ओहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। हम खुशहाल होंगे सभी सदा, तभी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की ही नहीं है। सदा खुश रहते, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो, लेकिन मन खुश हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। करते हैं ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेंगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता। अच्छा, बेलगाम सोलापुर ग्रुप, अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो? बाबा पूछ रहे इस ग्रुप से। क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना। तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है।
सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया है ना। जो अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा था वो भी बाप के साथ कनेक्ट कर दिया है। मेरा बाबा कहते हैं ना सभी, कहे हाँ जी बाबा। अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया, ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। यह गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो ना। जो मेरा है वो तेरा, तो मेरा दुख मेरा दर्द वो बाबा को देना है। परंतु बाबा कहते हैं मेरा तेरा करेंगे तो उसमें अगर देहभान है तो झमेला है। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो। बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया है, सदा इसी खुशी में रहो। आज का मीठा वरदान है, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। विश्लेषण है, वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। तो ऐसे ही सभी साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आज बाबा ने वरदान भी दिया ना हमें कि ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। आज सारा दिन इस अनुभव के स्मृति में रहेंगे और इसे ही स्वमान के अभ्यास के तौर पर लिखेंगे, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने का विशेष पुरुषार्थ है। यह परमात्मा प्यार ऐसा सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। तो परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले सदा सुखी है ना सभी। कहे हाँ जी बाबा, वो तो है ही। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। अच्छा, सभी विशेष ध्यान दें कि इस नए वर्ष के अव्यक्ति मास में त्रिदिवसीय ज्वालामुखी युग तपस्या द्वारा विश्व को योगदान देने के निमित्त विशेष कार्यक्रम का याद पत्र आया है मधुबन से। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा योग की गहन अनुभूतियों द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई टीचर्स बहनें तथा
देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें नए वर्ष की नवीनता संपन्न मधुर याद के साथ आने वाले नए स्वर्णिम युग की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। अभी 2022 नए वर्ष में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। अतः यह पत्र पूरे विश्व के सभी ब्रह्मावत्सों को सम्मुख देखते हुए लिख रही हूँ। वर्तमान विश्व की हालातों को देखते हुए बाबा कहते, बच्चे अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से विश्व को योग का दान दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य शीघ्र ही संपन्न हो। इसी लक्ष्य प्रमाण आज यह शुभ विचार आ रहा है कि इस जनवरी मास में 3 दिन 16, 17 और 18 जनवरी को हम सभी मिलकर संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प लेकर ज्वालामुखी योग तपस्या करें, जिससे प्रकृति सहित पूरे विश्व को शांति और शक्ति की सकाश मिले। सिर्फ इस योग तपस्या कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले भाई बहन विशेष 3 दिन के लिए क्या क्या करेंगे, ध्यान से सुने पॉइंट्स। अपने लौकिक अलौकिक कार्य व्यवहार से छुट्टी अवश्य ले। अन्य कोई भी सेवा के कार्यक्रम न बनाए। दूसरा, मोबाइल का प्रयोग बहुत जरूरी कार्य अर्थ ही करे। तीसरी पॉइंट, नीचे लिखी दिनचर्या कम से कम 8 घंटे बैठकर योग अभ्यास अवश्य करे। अपनी सुविधा अनुसार, जैसे भी हो, चाहे सेवा केंद्र पर या फिर अपने घरों में भी 8 घंटे बैठकर योग करने का लक्ष्य रखें। चौथी पॉइंट है, सवेरे के समय मोहिनी बहन, जयंती बहन और ब्रिजमोहन भाई की आधे घंटे की क्लास आपके पास पहले से ही रिकॉर्ड करके यूट्यूब में भेज दी जाएगी, जिससे दोपहर 10:30 से 11 बजे सभी, जो सुबह की है 10:30 से 11, वो कभी भी सभी ध्यान से सुने और उसी प्रमाण मनन चिंतन करते हुए योग तपस्या करे। फिर फिफ्थ पॉइंट है, कोई बहुत आवश्यक कार्य के लिए भी बहुत धीमी आवाज में वाचा में आए, अन्यथा मौन में रहे। लक्ष्य रहे कि पूरा समय शुभ भावना के संकल्प में रमण करते हुए सारे विश्व को योग की सकाश देनी है। ऐसी शुभ आशाओं के साथ ईश्वरीय सेवा में दादी रतन मोहिनी जी। तो प्रतिदिन के लिए योग अभ्यास जो लक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है, तो हम 16 जनवरी 2022 का देख लेते हैं। इसका टाइटल है अशरीरी स्थिति का अभ्यास। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क का क्लास रहेगा, इसमें 10:30 से 11 का। इसमें 5 पॉइंट्स मुख्य बताई है। पहली, एकाग्रता, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता और दृढ़ता। बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र को एक बाबा पर एकाग्र करें और बाबा के वंडर्स का अनुभव करें। अशरीरी स्थिति, निराकारी अवस्था का अभ्यास करें। चलते फिरते भी जैसे अशरीरी है, निराकारी है, और विशेष योग में भी इसका प्रयोग करें। आत्म अभिमानी स्थिति, पहला क्या कहा, एकाग्रता, ज्वाला स्वरूप एकाग्रता। मन बुद्धि बिल्कुल दृढ़ता के साथ एकाग्र होकर बैठे, मन बुद्धि की एकाग्रता के साथ, और स्वयं को आत्मिक रूप में देखे। अशरीरी निराकारी अवस्था, और पीछे फिर उसके आगे आत्म अभिमानी स्थिति। मैं एक चमकता हुआ स्टार हूं। बहुत गहन और शक्तिशाली आत्म अभिमानी स्थिति बनाएं। भ्रुकुटी के मध्य अपने आप को चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। चौथी पॉइंट है बिंदु स्वरूप।
यह एक योग की शक्तिशाली स्टेज है जहां मैं और बाबा कोई भी सेवा के या अन्य विचार न चले, ऐसी बिंदु स्वरूप स्थिति में बैठे। सायन विश्व योग दिवस के समय सभी विश्व कल्याणकारी स्टेज में बैठकर विश्व को सकाश दे। तो इस तरह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएंगे और विशेष लक्ष्य रखेंगे कि ये 3 दिन जितना हो सके मौन में रहकर विशेष पुरुषार्थ करें। हाँ, जो दादी रतन मोहिनी जी का लेटर है और ये पुरुषार्थ के जो पॉइंट्स आए हैं, ये आप सभी को भी कचेरी ग्रुप में भेज देंगे। अच्छा, ओम शांति।